बस्तर और सरगुजा नाम है उस स्वर्ग सरीखे सुंदर क्षेत्रों का जहां सदियों से सरकारी उपेक्षा का अंधेरा कायम था, लेकिन अब रोशनी की किरणें फूट रही हैं। जंगलों में लाल लड़ाकों का आतंक अर्धसैन्य बलों की धमक से घुटनों पर आ गया है और बंदूक लेकर क्रांति की बात करने वाले शांति की बात करने के लिए मजबूर हो गए हैं। पहली बार हमार पार्टी हमार प्रधानमंत्री एक आदिवासी के बेटा ला मुख्यमंत्री बनाई से। दरअसल आदिवासी सभ्यता से फलता फूलता बस्तर प्रकृति की सुरम्य वादियों में पनपता आया था और नया राज्य बनने के बाद तस्वीर वाकई में बदलने लगी है, क्योंकि कमान आदिवासी के हाथ है। बस्तर वनों से आच्छादित वो इलाका है छत्तीसगढ़ का, जहां आदिवासी हजारों साल से काबिज हैं। उनके अपने बाजार हैं, उनके अपने वनोपज हैं और उनकी अपनी जीवन शैली है जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। ये समाज मुख्य धारा में आने के लिए कई सालों से बेताब था, लेकिन किसी वजह से, बल्कि यूं कह ले कि लाल लड़ाकों के आतंक की वजह से आदिवासी डरे सहमे रहते थे। लेकिन सरकारों ने नक्सलियों की लगाम कसनी शुरू की, विकास की नई इबारतें लिखी जाने लगी और सड़कों का जाल बिछने लगा। अब तो आदिवासी छात्र और छात्राएं इसरो की सैर करने लगे हैं, जहां अंतरिक्ष विज्ञान से उनको परिचित कराया गया। वहाँ जाके हमने बहुत कुछ नया देखा। वहाँ पे स्पेस सेंटर के हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखा गया है। हमने सारी चीज़ें देखी। वहाँ जाके हमें अलग सी खुशी महसूस हुई और हमें इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया गया कि हम भी देश के लिए कुछ करें। मैं संकल्प शिक्षण संस्थान जसपुर की छात्रा हूँ। हमारे भूतपूर्व कलेक्टर श्री रवि मित्तल जी के द्वारा श्री हरिकोटा का एक्सपोजर विजिट कराया गया। वहाँ हमने बहुत ही नई नई चीज़ों के बारे में जाना और देखा, जिन्हें आज से पहले हमने सिर्फ इंटरनेट में ही देखा था। हम लोगों ने लॉन्चिंग पैड भी देखा। हम लोगों ने वहाँ 2 लॉन्चिंग पैड में विजिट किया था, जहाँ हम लोगों ने देखा कि रॉकेट्स को डायरेक्ट लॉन्च कैसे करते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर हम लोगों की रुचि साइंस के प्रति और भी बढ़ गई। हम वहाँ जाकर मिशन कंट्रोल सेंटर गए। वहाँ से हमें पता चला कि कैसे सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाता है, कैसे रॉकेट की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद हम लॉन्च पैड गए। लॉन्च पैड में हमने देखा कि कैसे रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। ये एक्सपोजर विजिट हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक रहा। मैं कलेक्टर सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये एक्सपोजर विजिट मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। दरअसल जसपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर रहे डॉक्टर रवि मित्तल ने आदिवासी बच्चों को गौर से समझा और उन्होंने ये फैसला किया था कि इन बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान से भी रूबरू कराना चाहिए और इसी कड़ी में बाकायदा एक प्लान बना और बच्चे इसरो घूम आए। जाते हुए इन बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान चमक रही थी वो देखने लायक थी। दरअसल आदिवासी समाज भी अब विकास की रोशनी में मुख्य धारा में आना चाहता है। आदिवासी खुद चाहते हैं कि उनके इलाके में सड़कें बने और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। सरकार के काम की लहर अब बस्तर और सरगुजा दोनों इलाकों में नजर आने लगी है। इस संकल्प का प्रमुख हिस्सा हमारा आदिवासी समाज भी है। ये वो समाज है जिनका देश की आजादी में, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज जितना सम्मान और जितना आदिवासियों का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा हुआ है, उतना कांग्रेस के सरकार में नहीं हुआ है। हम लोग का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि छत्तीसगढ़ की 44% भूमि वनों से आच्छादित है और हम लोगों को ऑक्सीजन वनों से ही मिलता है। सौभाग्य की बात है। और यहाँ पर 32% ट्राइबल पॉपुलेशन है जिनका बहुत ज्यादा संपर्क वनों से है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने
उस समय भी मेरा सौभाग्य था, सांसद के रूप में मैं इस देश के पार्लियामेंट में था। उन्होंने पहली बार आदिवासियों के विकास के लिए, आज जो पूरे देश में 12 करोड़ से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है, उनका समुचित विकास हो, इसलिए पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। हमारी सरकार देश भर में एकलव्य आवासीय विद्यालय भी बना रही है। इन विद्यालयों में हमारे आदिवासी बेटे बेटियां पढ़ रहे हैं। दरअसल केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार बन जाने के बाद आदिवासी इलाकों में विकास की कमान कस गई है, क्योंकि दिल्ली से लेकर रायपुर तक इसकी गूंज है कि बस्तर का विकास, सरगुजा का विकास होना लाजिमी है। मोदी जी तो अपन वादा पूरा कर देन, अब हमन ला देहे के काम है। बीते 9.5 साल रहे हैं जनजातीय सम्मान के, जनजातीय स्वाभिमान के। बस्तर में कोई समस्या नहीं रही है। समस्या रही है तो लाल लड़ाकों की, जिन्होंने बंदूक और बारूद के शोर में 30-40 साल तक बस्तर के विकास को बाधित कर दिया था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सर, ये जो बस्तर की आज की घटना हुई है, इसको आप एक बार फिर से किस रूप में इसका आकलन करेंगे? रमेश, इसको तो मैं नक्सलियों की कायराना हरकत ही कहूँगा, और ये हरकत पिछले कुछ सालों से लगातार जारी है। कई बार मैं समझ नहीं पाता कि ये कौन सी इनकी पॉलिटिक्स है कि मनुष्यों की निर्ममता के साथ हत्या कर देना और कहना कि हम लोग क्रांति कर रहे हैं। ये कैसी क्रांति है जो खून पीकर भी अब तक शांत नहीं हो पाई है। देश का अगर गृह मंत्री दुर्गम इलाकों की सुध लेने के लिए बीहड़ जंगलों में पहुंच जाए तो मशीनरी को काम करने के लिए आगे आना ही पड़ता है। और यही कारण है कि बस्तर के विकास को लेकर अब सरकारें सचेत हैं और नक्सलियों के पांव पूरी तरह उखड़ गए हैं।